हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका एआर कैरियर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज प्रतिशतता, उसमें नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करने थे, तो हम नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन था, एक वस्तु की कीमत 60% बढ़ जाती है, तब एक ग्राहक को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। अगर हमें एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं हिंदी में, खर्च, और मूल्य गुणा खपत। मैंने बताया था अगर हमें खर्च समान रखना होता है तो मूल्य उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मूल्य उसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी और खपत बढ़ेगी तो मूल्य कम होगा। तो इसका सॉल्यूशन था कि एक मूल्य फर्स्ट टाइप तरीके से करके देखें, बताते हैं। पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये थी, अब 60% बढ़ गई तो उन्हें अब कितनी होगी, 160 हो गई, 160 हो गई। तो उससे कह रहा है कि उसको प्रतिशत खपत में, खपत उल्टी हो जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर सेम है, ये प्राइस था ना, प्राइस था, इसको सॉल्व कर लो, 20/500 और 20/8 120, यानी 5 इसमें प्राइस आ गया। तो कंजप्शन उसके क्या हो जाएगी, कंजप्शन उसकी उल्टी हो जाएगी। प्राइस जो था, कंजप्शन उसकी उल्टी हो जाएगी, 8/5। मैंने ये चीज़ बता दी थी कि प्राइस का उल्टा हो जाता है खपत, ठीक है। तो अब कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि ताकि खर्च ना बढ़े। सेम ही रहना, देखो यहाँ से एक्सपेंडिचर भी देखो, 8.40 ही हो रहा है, अब भी 40 ही हो रहा है, ठीक है। बट उसे कमी करनी पड़ेगी ना, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, 3 की, है ना, 3 की करनी पड़ेगी। कितने पे करनी पड़ेगी, 8 पे, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम ही रहेगा, तभी तो सेम रहेगा एक्सपेंडिचर। यानी 3 की कमी करनी पड़ेगी 8 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो 3 इंटू 12.5 बार कट गया, इंटू 12.5, ये हो गया 37.5% की कमी करनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कह रहा है खर्च ना बढ़े, एक वस्तु की कीमत 50% बढ़ जाती है तथा इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े। यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर सेम करने की बात कर रहा, तो प्राइस बता देंगे हम 50%। अब 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग काम करेंगे, फ्रैक्शन के। तो प्राइस में कितनी बढ़ रही है, पहले 2 थी, अब कितनी हो रही है, 3। तो मैंने बताया था कंजप्शन, अगर एक्सपेंडिचर सेम रहे तो मूल्य उसका उल्टा हो जाता है, यानी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 3:2 ये हो जानी चाहिए कंजप्शन। तो एक्सपेंडिचर तभी तो पता है सेम रहेगा, यानी ये 2 3 6 और 2 3 6, तभी तो हमारा 6 6 मतलब सेम रेशियो में रहेगा। तो इसलिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितनी कंजप्शन थी पहले, 3 थी, तो 3 पे 1 की कमी करनी पड़ेगी 100 पे, यानी कि 33 सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी। आगे समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कि ऐसी कह रहा 25% है, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब क्वेश्चन पढ़ लो, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, यानी प्राइस जो था 4 से बढ़ के 5 हो गया जो था। तो मालिक को कार की खपत में, यानी खपत में तो बताया एक्सपेंडिचर सेम रहे तो रेशियो उसका उल्टा हो जाता है प्राइस का कंजप्शन में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर तुम्हें पता है ना, 20 की 20 ही रहेगी, तो ये भी 20 का 20 ही रहेगा। तो कमी कितनी कमी कर रहे हैं हम, यहाँ देखो कमी कितने की कर रहे हैं, 1 की, कितने पर कर रहे हैं, 5 पर, है ना, 5 पर कर रहे हैं। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100, यानी 20% की हमें कमी करनी पड़ेगी। ओके, ऐसे आ गया। अब कह रहा है एक संख्या को 20%, इसको फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहले मैंने मान ली संख्या थी हमारी 1,
100 मान लिया, उसको 20% मानी है, माना हमारी संख्या कितनी 20%, उसको 20% घटाया जाता है, यानी 20% अगर मैं इसको घटा दूं तो 80% बचेगा, 80 बचेगा। फिर कह रहा है उसको 80% फिर बढ़ाया जाता है, यानी कि इस पर 80% ये माइनस हो रहा था, ये प्लस हो रहा है, तो 80% बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 144। 80 का 80% कितना होता है 64, 80 और 64 कितने हो जाएंगे 144 ही तो हो जाते हैं, 144। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 44 का, 44 का आ रहा है, कितने पर आ रहा है 100 पर, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100, यानी इसे कितना ले सकते हैं 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अब ऐसे भी इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं, सेकंड टाइप से करते हैं हम इसे। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी घटाया जा रहा है, पहले 5 से 4 हो रही है, अब कह रहा है फिर उसको 80% बढ़ाया जा रहा है। 80% को क्या लिख सकते हैं, 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5, 4/5, यानी कि बढ़ाया जा रहा है, 5 से कितना हो रहा है 9। तो अब इनको इंटू करो, 5 25, 9 चौक 36। ठीक है, कितने का डिफरेंस हो रहा है, कितने का डिफरेंस हो रहा है 11 का, कितने पर हो रहा है 25 पर, ये पहले हमारा यही तो ना 25 पे हो रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 25 चौका 100, यानी कि कितने परसेंट बढ़ रहा है 44% बढ़ रहा है, यही आंसर। ठीक है, इसको जिस तरह करोगे उस तरह करो, सॉल्व अच्छी तरह सीख लो, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है ये, बहुत जल्दी। अब एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20% बढ़ाया तथा 10% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल। मैंने बताया आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, हर एंगल 90 एंगल का होता है, यानी कि ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी ब्रेथ है। ठीक है, लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, आयत बनता है तब। ठीक है, तो ये कह रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई भाई। ठीक है, अब इसको हम फर्स्ट टाइप से करते हैं क्वेश्चन को, एक टाइप ये करते हैं, मैंने मान लेता हूं पहले लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई मैंने मान ली थी 100 थी, चौड़ाई भी थी 100 थी। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया था फिर 10,000 हो गया। अब कह रहा है लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है, यानी ये इसको बढ़ा दिया 120 कर दिया, 20% बढ़ गई है, ये 20% बढ़ गया, और 10% चौड़ाई को घटाया जाता है, चौड़ाई को 10% घटाया जा रहा है, ये मैंने 10% घटा दिया, 12 नंबर 108, यानी कि ये कितना हो गया 10,800। तो डिफरेंस कितने का आया 800 का, कितने पे आया 10,000 पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितने का डिफरेंस आया 8% का। इसी को हम अगर सेकंड टाइप से क्वेश्चन को करें, इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड टाइप से करें, ये कह रहा है पहले 20% बढ़ाया जाता है, 20% को क्या लिख सकते हो 1/5, और 10% को क्या लिख सकते हो 1/9, 1/10 सॉरी। तो पहले लंबाई कितनी थी, बढ़ाने की बात कर रहा, तो पहले 5 थी, अब 6 हो रही है लेंथ। ठीक है, अब ब्रेथ कितनी हो रही है, पहले 10 थी, अब 9 हो रही है ना। तो एरिया पहले कितना एरिया था 50 था, अब एरिया कितना है 9 से 54%। डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, कितने पर आ रहा है 50 पे, तो 100, तो 50 दूनी 8%, तो 8% इंक्रीज हो रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आयत की लंबाई की बात कर रहा है, एक आयत है, मैंने तो बता दिया, एक और बात दोबारा समझाता हूँ इसको। लेंथ बराबर ब्रेथ, सॉरी लेंथ ब्रेथ, ये पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यही होता है। तो इसको फर्स्ट टाइप को आपको तो मतलब नहीं, सेकंड टाइप से क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी लेंथ जो हमारी पहले 5 से 6 हो रही थी,
और 10% 5% को क्या ले सकते हैं 1/20। 1/20 वृत्त कितनी हो रही थी 20 से 21 बढ़ रही है ना, दोनों जगह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाया जाता है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा था, तो पहले एरिया कितना हो गया था, पहले एरिया कितना था 20/100, अब कितना होगा 126। 126 कितने का डिफरेंस आ रहा है 26 का, कितने पे आ रहा था 100 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 100 से 100 यानी कि 26% इंक्रीज हो जाएगा। तो यही है आंसर। ओके, अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, एक ऐसे सेम क्वेश्चन अगर परसेंटेज इस तरह दे रखी हो तब भी क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई को 37% बढ़ाया जाता है तथा इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक चीज बताओ, 37.5% को क्या लिख सकते हो, 37.5% को क्या लिख सकते हो 3/8 लिख सकते हो ना, 3/8 लिख सकते हो। लंबाई की बात करा तो लेंथ है, लेंथ 8 से 3 प्लस हो रही है यानी 11, ठीक है। और 20% घटाया जाता है, ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। तो 20% को क्या लिख सकते हो 1/5 यानी 5 से कितना हो रहा है 4, 5 से 4 हो रही है ना। तो पहले अब एरिया कितना था 8/40, अब कितना है 11 चौक 44, कितने का डिफरेंस हो रहा है 4 का, कितने पर 40 पर, 44 हो रहा है ना। तो 4 से 10 बार कट गया, 10 से ये 10 बार कट गया, यानी कितना बढ़ गया 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज हो रहा है, यही आंसर, दैट्स ओके। अब वर्ग, वर्ग की कंडीशन क्या होती है पता है, वर्ग की कंडीशन होती है इसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है a², यानी कि इसे लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको भी फर्स्ट टाइप से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट टाइप से एक अलग तरीके से भुजा वर्ग। तो पहले कह रहा 40% बढ़ाया जा रहा है, मान लिया भुजा वर्ग भुजा गुणा भुजा बराबर कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी भुजा कितना है, पहले भी 100 मान ली थी हमने भुजा, फिर भी 100, दूसरी भी भुजा सेम ही होगी, दोनों सेम बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000। अब कह रहा है भुजाओं को 40% बढ़ाया जाता है, यानी कि अब 40% ये सबको इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 140, ये भी 40% इंक्रीज होगी, ये भी 140 हो जाएगी, ठीक है। 14 चौका 14 196, कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 9600 का, 9600 का, कितने पर आ रहा था 10,000 पर, 10,000 पे आ रहा था, तो परसेंट निकालेंगे इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो थे 2 जीरो, 2 जीरो थे 2 जीरो, कितना पड़ गया 96% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, ठीक है, यही आंसर हमारा, परिवर्तन पूछा था इसे। और इसको सेकंड टाइप से करते हैं, 40% को क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं 2/5, 2/5 लिख सकते हैं, यानी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, पहले 5 था, अब कितना हो रहा है 7। तो अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है वर्ग का, इस भुजा का, ये भुजा थी हमारी ए, तो भुजा वर्ग होता है, यानी पहले 25 था, अब कितना हो रही है 49 हो रहा है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 24 का आ रहा है, कितने पे आ रहा था 25 पे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 25 चौका 100, कितनी आ रही है 96%, ठीक है, यही हमारा आंसर। कैसी लगी वीडियो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन अभी कुछ ही देर में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आगे हम करके लेके आते हैं। हम अभी फिलहाल में 2 से 3 दिन में पूरा परसेंटेज चैप्टर खत्म करेंगे, बेसिक टू एडवांस तक का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।